मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, एक मस्जिद हमारी चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरे खम किया, कबूल कर लिया, मुसलमान सब्र कर लिया, मुसलमान सब्र कर लिया। और एक बात याद रखना, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि दूसरी बाबरी मस्जिद बंगाल में बना रहा हूं, मुर्शिदाबाद में, क्या नाम है उसका, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। अल्लाह का बंदा, मस्जिद बनाना है तो बनाने के लिए मना तुम्हें किसने किया? लेकिन तुम्हें पता नहीं है, बाबर बादशाह, मुगल का बादशाह था, अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद बनाया था। अब बंगाल में मस्जिद, बाबर मस्जिद बना रहे हो, वहां बाबर नाम रखने की जरूरत क्या है? मस्जिद बनाओ, बड़ी मस्जिद बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चंदा देंगे, लेकिन बाबर नाम मत रखो। हिंदुस्तान के हालात सही नहीं है, मुसलमान परेशान है, तुम समझो हालात को समझो। अरे उस मस्जिद का नाम मोहम्मदी मस्जिद रखो, मस्जिद अबू बकर रखो, मस्जिद उस्मान रखो, मस्जिद अली रखो, मस्जिद तलहा रखो, मस्जिद जुबैर रखो। ये बाबर कहां से है? मस्जिद बनाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, हम बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक बनाएंगे? कयामत तक बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फितना ना हो, बात को समझ रहे हैं ना आप? फितना ना हो। अल मुख्तसर उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं। मेरे बच्चों, नौजवानों, 6 दिसंबर को हमारी बाबरी मस्जिद सन 1992 में शहीद की गई और सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला, सारे जांच हो गए। सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े बड़े जजों ने क्या कहते फैसला सुना दिया, यहाँ मंदिर नहीं था, यहाँ मस्जिद ही थी, लेकिन ये मस्जिद की ज़मीन दूसरी जगह दी जा रही है, मंदिर यहीं पर बनेगी। मुसलमानों ने सब्र किया, हमारे अकाबिरीन ने सब्र का हुक्म दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान सब्र किए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग 60% नौजवान हमारा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ये खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। ये हमारा बच्चा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा खाली जुमा पढ़ेगा, आज जुमा भी पढ़ेगा तो 2 रकात पढ़ेगा। है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़वे, एडा नमाज दादो पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, नाना पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, इमाम साहब पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, मुअज्जिन साहब पढ़वे। एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे तो नमाज का टाइम हो गया, तो मुअज्जिन साहब ने आजान दिया, मस्जिद में आजान दिया मुअज्जिन साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कानों में आजान की आवाज आई थी, अल्लाह वाले आलिम थे तो सोचे कि नमाज पढ़ लेते हैं तब चलेंगे। तो आजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर गए, देखे कोई नहीं। एक आदमी मुअज्जिन साहब, तो मुअज्जिन साहब उससे पूछा कि भाई जमात कै बजे होवे? जमात? बोले जमात, तो जमात नहीं हो जान। बोले आजान हुई, नमाज होवे कि नहीं? बोले नमाज तो पढ़ू, मी पढ़ू। बोला मोहल्ला वाला? बोला कोई नहीं हो सो। बोले कोई नहीं हो सो। अरे ये मोहल्ला वाला, बस्ती वाला कहाँ गया? तो मुअज्जिन साहब बोला कि इन लोग हमको रखा है कि अजान दिए, अकेले नमाज पढ़ लीजिए, हम लोग कमाने से फुर्सत नहीं है। ये आलिम साहब बोले कि अच्छा ठीक है, एक बार अजान और दिए।
बोले हे हजरत झमेला हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, एक बार अजान अब दिया और दिए एक बार। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, दोबारा अजान शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोबारा जैसे अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 25 आदमी इधर से, कोई लाठी लेके आ रहा, कोई डंडा लेके आ रहा, सब मस्जिद के अंदर घुस गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बोला बोला 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है, क्या है 2 बार दिए? तो वो आलिम साहब बोले कि पहली बार जो अजान हुई थी तुमरा सुनिया लो। बोला हाँ सुनिया लो, घोरो सुनवी तो नमाजत क्या नहीं होसलो? बोला नमाज नहीं हो रही। दूसरी बार अजान हुई, झगड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ाई करने के लिए आ गए। अब पहली आवाज में अजान में नमाज के लिए तैयार नहीं हुए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद में गाय घुस गई। इमाम साहब एगो डंडा लिए गाय को मस्जिद से बाहर निकाल दिया, एक आग डंडा मारा। गाय वाला पीछे से आया गुस्सा से, क्या मार लें? बोले क्या मार लें? इमाम साहब बोले कि 2-4 डंडा तुमको भी मारे। गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक हो जाएगी, इसलिए मस्जिद से गाय निकाल दिए। तो वो गाय वाला बोला इमाम साहब को कि इमाम साहब ये बताइए, ये जानवर न है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ नहीं देखे। बोला बस समझ लिए ये तो जानवर है, भूले भटके आ गया, हमको कभी देखे? हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं अदा हमसे 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान, मस्जिद है वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। एक बात याद रखना, लिख लो, लिख लो, हशर के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। इसलिए सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ो, जुमे की नमाज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह भूल चुक भी है, सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तक सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते रहे, 5 वक्त की नमाज से गाफिल रहे। इंशाअल्लाह एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह, आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिद बाबरी हर लम्हा सदा देती है,
अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मेरे बच्चों, नौजवानों, हश्र का मैदान होगा, कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, हश्र का मैदान होगा, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। एक जलसे में पहुंचा तो देखा कि मस्जिद में नमाज खड़ी है, तो ड्राइवर से मैंने कहा गाड़ी रोको, नमाज पढ़ लेते। तो ड्राइवर गाड़ी रोका, जमात पढ़ के, नमाज पढ़ के हम जब निकले रोड पर आए गाड़ी के पास, तो 5-6 नौजवान मेरे पास आए मुसाफा करने के लिए। सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बाबू नमाज पढ़े? तो बोला कि नहीं 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 पढ़े। हमने कहा काहे नहीं पढ़े? जलसा सुनने आए हो? बोला हाँ जलसे सुनने आए हैं। तो हमने कहा कि नमाज काहे नहीं पढ़े? तो बोला कि हजरत मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी? ये तो मजबूरी औरत को होता था, ये तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं, असल बात, दरअसल बात ये है कि ये ना पानी नहीं मिला। अच्छा, पानी नहीं मिला? गंगा का पानी मेरे यहाँ, गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में है, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी यहाँ है, जाओ दास का पानी यहाँ है, ट्यूबवेल का पानी यहाँ है, नल का पानी यहाँ है, इसको पानी नहीं मिल रहा। बताओ, बहाना बनाने से नहीं होगा मेरे बच्चों। पानी नहीं था, मिट्टी थी कि नहीं थी? अरे बोलो, मिट्टी थी कि नहीं थी? ये मिट्टी मेरे लिए है कि नहीं है? पानी ना मिले तयम्मुम करो, हुक्म है, इससे पाकी हासिल करो, मिट्टी से पाकी हासिल करो। मेरे बच्चों, हमेशा पाक दामन रहो, अपने जिस्म को हमेशा पाक रखो, नीयत को हमेशा पाक रखो। ना जाने कहां मौत आ जाए, इसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। अभी 4 लड़के, वो भी MBBS डॉक्टर बच्चे, 3 दिन पहले चारों डॉक्टर। अच्छा वो चारों बच्चे जो डॉक्टर हैं, जिसकी उम्र 25, 26, 27, 28, 30 साल की उम्र होगी, खूबसूरत नौजवान, चारों डॉक्टर लड़का एक गाड़ी में बैठकर, 4 चक्का में बैठकर वो कहीं जा रहे थे। चारों लड़का अपने बाप का एकलौता बेटा। अब वो तेज रफ्तार में गाड़ी थी, क्या वो टेलर, वो बड़ी गाड़ी क्या कहते खड़ी थी, अब वो स्पीड में गाड़ी जा रही थी। अब वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि ये 4 चक्का जो है, छोटी गाड़ी, उस गाड़ी के अंदर में घुस गई। चारों लड़के स्पोर्ट डेट, चारों में से कोई नहीं बचा। हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़का, और चारों के चारों बेहतरीन डॉक्टर। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखो, एक बात याद रखना, पढ़े लिखे नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। मेरे बच्चों, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही है ना? अरे बोल, यही नहीं है कि पहले पोता आएगा? नहीं, पहले पोता नहीं आएगा। पहले पोता कैसे आएगा भाई? पहले दादा उसमें ना,
पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया किसके लिए अल्लाह ने बनाई है? अरे बोलो ना, हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कहाँ के लिए बने हैं? ससुराल के लिए बने हैं। ये बोलता है ससुराल, जन्नत के लिए बने हैं हम लोग, आखिरत के लिए बने हैं हम लोग, यहाँ के लिए नहीं बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम करना होगा ना। अरे बोलो भाई, वहाँ का काम करना होगा ना। जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम करना होगा। जब वहीं रहना है तो वहाँ की तैयारी करनी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत बूढ़ा को नहीं देखती है, मौत जवान को नहीं देखती है, मौत औरत को नहीं देखती, मौत बच्चे को नहीं देखती है, मौत बादशाह को नहीं देखती, मौत फकीर को नहीं देखती है, मौत पैसे वाले को नहीं देखती। मौत तो ये देखती है कि इसका टाइम पूरा हो गया, अल्लाह का हुक्म हुआ, बस दबोच दबोच लो, दबोचो दबोचो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। और कुर्बान जाओ, दूल्हे की जरा आप सजाए जाएंगे, गुस्ल दिए जाएंगे, नया कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मला जाएगा, लोग जमा होंगे, कंधे में उठाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ेगा। ये बाराती चलेंगे आपके साथ, ये बाराती चलेंगे कहाँ तक? कब्रिस्तान तक चलेंगे और कब्र में उतारेंगे और फिर पटरा बिछाएंगे, हो फिर मिट्टी डालेंगे, फिर ये बाराती लौट कर आएंगे। अब दूल्हा है, आपका अमल है, कब्र की मंजिल है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल की जगह। एग्जामिनेशन क्या, ये मेरे पढ़े लिखे बच्चे मेरे बैठे, एग्जामिनेशन हॉल है ये, एग्जामिनेशन का। यहां एग्जाम दो, रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एग्जाम दो, फिर ये पेपर को अल्लाह चेक करेगा, अल्लाह चेक करेगा, और फिर तुम पास हुए कि फेल हुए, अल्लाह इसका इनाम देगा। तो इंशाअल्लाह वहाँ घर बनाओ जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। सुनो मेरी बात मत सुनो, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। तो जन्नत में कितने लोग घर बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं यहाँ पर। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। मेरी माँ बहनों, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, ये जला जेवर पहनी आई छी, कानेर झुमका, नाकेर बुंदा, हाथेर कंगन, गलार चेन, पार पाजे, ये हमारी माँ बहने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जेवर बनाती, कुछ जेवर बनाने में बहुत आगे है मेरी माँ बहने। हाँ, कभी कभी जो है शोहर कपड़ा खोल के रखेगा, शोहर सोएगा, बस देखेगी, वो जेवर में काम आ जाएगा। तो ऐसी औरतों के लिए ये चोरी नहीं कहलाएगा, ये चोरी, अरे बोलो भाई, ये चोरी नहीं कहलाएगा। अगर शोहर खर्च ना दे बीवी को, बच्चों का या बनाओ सिंगार का या कुछ भी खर्च ना दे, कंजूसी करता हो, बखीली करता हो, तो ऐसी बीवी को इजाजत है कि शोहर जब कुर्ता खोल के बस जाओ निकाल के रख, जमेला खत्म, तीसुतले होते, इजाजत है, ये चोरी नहीं कहलाएगा। अगर शोहर कंजूस है, बखील है, भाई पैसा ती नहीं दिबो, क्या दिबे बाहर, ती नहीं दिबो तो क्या दिबे, मोहल्ला वाला दिबे,
इसलिए कंजूसी मत करो, बखीली मत करो। बीवी को दो, बीवी को दो, उसका अलग से उसको खर्च देना चाहिए। आप केला ले, ये 1000 टका तीरा खेले ती अपना जे खरीद वो। अरे उसको भी तो शौक है कुछ खाने का, कुछ पीने का। अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ सिंगार का सामान खरीदने का है। एक एक पौवा पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक। तो मेरे भाइयों इस तरफ आओ, जहन को हाजिर करो, वहां घर बनाओ। ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, वजह कायनात की सुनो। मुसलमानों जमीन फट सकती है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम थोड़ा मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी है, कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो, ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला मुसलमान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, इसलिए कि मस्जिद की हालत को जो मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। मुसलमानों, ए मुसलमानों, अपना घर पुख्ता का हो, अपना मकान बेहतरीन हो, अपने मकान में संगे मरमर का पत्थर हो, अल्लाह के घर में टीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अल्लाह ने तुम्हें माल वाला बनाया, पैसा वाला बनाया, मेरा अल्लाह कुरान में 80 जगह कुरान में अल्लाह कहता है माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुमको देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है कोई सखी इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बनाने वाला, जन्नत में घर बनाने वाला, अपनी माँ अपने बाप के नाम से इंशाअल्लाह ईसालो सवाब की नीयत से ये अमल कर लो। माँ बाप मर गए हैं, ये मस्जिद जब तक इस बस्ती में खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इतना बड़ा मजमा है। मौलाना मोहसिन साहब जी की सरपरस्ती में जलसा हो रहा है, 10,000 रुपए इनायत की है। देखिए माशाअल्लाह, आलिम बामल फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मोहसिन साहब दामद बरकातहू हजरत ने कहा कि मेरे तरफ से 10,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना मोहसिन साहेब माशाअल्लाह। आमी दुआ करছি আল্লাহ हमारे हजरत जो दान किया 10,000 रुपए, अल्लाह इना दान कबूल करे नो। अल्लाह हजरत की उम्र में, इल्म में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हजरत के वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गलो माशाअल्लाह, प्रथम जन हो गलो। दूसरे नंबर पे कौन ऐसा नौजवान है जो अपने नाम को पेश करे? अच्छा मेरी माँ बहनों सुनो, हम बोले तुमरा समझवा नहीं पालो नहीं, कानेर झुमका, हाथेर कंगन, नाकेर बुंदा, गलार चैन, पार पाजे सबला खोले मुख दे दे ले देखने दे तो मस्जिद बनवे ना। मेरी माँ बहनों, अल्लाह फिर पैसा दी तो टाका दी तो फिर बने लेवो, लेकिन सुनो आज अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दोगी, अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवर से तुम्हें आरास्ता कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरी माँ बहनों, है कोई मेरी माँ बहन जो चाहे वो हाथ उंगली की एक अंगूठी सही, गले का एक चेन सही, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, या हाथ का कंगन हो, पाँव का पासे हो, ती अपना माँ बापेर नाम या छुआर नाम या शामिर नाम या अपना नाम दिए दो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे जन्नत दोस्त से दुआ कर देवो। इंशाल्लाह देखना मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा, घर में बरकत देगा, अल्लाह तेरे जेवर में भी बरकत देगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए, कोई मेरा भाई है 5,000 रुपये, देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10, 20, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकुरतन। काजी रजा साहब पंचायत समिति के माशाअल्लाह 1,000 रुपए माशाअल्लाह। कहाँ
माशाल्लाह मुसाफा कीजिए। देखिए हमारे पंचायत समिति साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए अभी 5,000 के हिसाब लेकर चल रहे हैं हमारे समिति साहब ने। हाँ हाँ बाबू, हाँ रुक 5,000 कर दिए माशाल्लाह, 5,000 रुपये लिखिए। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मनव्वर अपनी माँ के नाम पर 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। नाम लिखिए जरा, साफ साफ नाम लिखिएगा। हम 3 जन हो गए, मैं तीनों के लिए दुआ कर अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे ना या अल्लाह, उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो मन में खैर में खलिया में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 3 जन होलो, कत जन होलो? 3। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। चौथा आ गया आगे आगे जा रहा है। अच्छा इधर देखा नहीं, बोला बाप देखूं खतरा से, जल्दी भाग। अच्छा माशाल्लाह, ये शेर मैं सुना दूंगा आपको। वह चौथा कोई तैयार हो जाता है इंशाल्लाह, कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाता, कोई माँ का चहीता बेटा तैयार हो जाता कि हजरत इंशाल्लाह हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने को तैयार है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी अपना नाम पेश करें। कोई एक मेरी माँ बहन 5,000 टका अपना नाम लिखा दो इंशाल्लाह। कोई एक जेवरात दिए दो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब सिराजुद्दीन साहब के नाम से 5,000 रुपए। नारे तकबीर। सिराजुद्दीन साहब चौथे नंबर पे आ गए। कतो जन होलो? 4 जन हो गए माशाल्लाह। दिनों रात मिला करके वक्त की नमाज है 5। 5वां कोई अल्लाह का शेर है। अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? वाह भाई वाह, क्या नौजवान है। देखिए माशाल्लाह, गड्डी लेके घूम रहा, बाप रे बाप, अल्लाह। बेटा सबला दी बोलो की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा अहमद हुसैन, नाम बहुत प्यारा है। इसके लिए एक शेर भोजपुरी का हम शेर सुनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इस अहमद हुसैन के नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान मन में खेत में खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सुनो, माँ कौन है? माँ वो है, बेटा अगर काला हो, बेटा काला हो माँ का, तो उसको सामने बोल दीजिएगा कि रे कलवा, बोल पाइएगा? माँ मुँह नोच लगी, तोर हिम्मत करने भेल को मोर बेटा कलवा बोलबो? मोर बेटा तो चांद छे चांद। अच्छा देखिएगा, बच्चा कलवा जब होता है ना, माँ साबुन लेकर नहलाती है तो 2-2 मरतबा अलग साबुन लगाती है। बेटा मोर गोरा है जा, लेकिन साबुन भी कसम खा लेता है कि हम काला हो जाएंगे लेकिन इसको गोरा नहीं होने देंगे। मंजूर आलम साहब माँ और बाप के नाम से 20 बोरी सीमेंट इनायत किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कहाँ मंजूर भाई कहाँ है?
ऑफिस में है, ऑफिस में है। यहाँ आते तो मुसाफा करते तो इसको 50 हम करते ना, 50 बोरी करवाते हम। फिर मुसाफा जुबैदा खातून मरहूम के नाम से 100 रुपए इनायत किया, अल्लाह तेरे को कबूल फरमाए। 20 बोरी सीमेंट। अल्लाह हमारे क्या नाम भाई का, मंजूर आलम, अल्लाह उस नौजवान के दान कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में तिजारत बरकत दे। या अल्लाह मंजूर साहब के माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों, आबरीन जहाँ एक बहन ने मेरा करके 200 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल